दिस लेक्चर इज़ अबाउट एंजाइम। आपके सिलेबस में ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है, एंजाइम्स एज मॉलिक्यूलर टूल्स इन केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। नाम से ही, टॉपिक के नेम से ही पता चल रहा है इसका फंक्शन कि ये एक ऐसा मॉलिक्यूलर टूल है जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, यानी किसी केमिकल को किसी दूसरे केमिकल के अंदर चेंज करता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, फॉर्मल डेफिनेशन, तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन दैट एक्ट एज कैटलिस्ट। तो यहाँ पे मैंने बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ डेट आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड टू फॉर्म अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। ये एंजाइम के अपने स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है कि बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके एंजाइम बनते हैं जो कि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्रोटीन की फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन का आपने पढ़ा था, ये वही ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, ये वही ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो यहाँ पे एक्टिव का जो वर्ड है, बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन का जो वर्ड है, ये वर्ड हमें डिनोट करता है कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किसी काम में इन्वॉल्व है, जो कोई परफॉर्मेंस कर रहा है, जो एक्टिव है, कोई भी काम कर रहा है सेल के अंदर। तो अब यहाँ पे एक वर्ड है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है? आगे मैंने लिखा हुआ है सब्सटेंस डेट मेक्स अ रिएक्शन फास्टर, जो किसी भी रिएक्शन को तेज़ कर दे, इंक्रीज कर दे, इन्हांस कर दे, उसको हम क्या कहते हैं? कैटलिस्ट। तो यहाँ पे एक एंजाइम मैंने बनाया हुआ है और एक सबस्ट्रेट। अब ये सबस्ट्रेट क्या है, इसको मैंने नीचे लिखा हुआ है। सबस्ट्रेट इज़ एनी कंपाउंड, कुछ भी हो सकता है, ये एक प्रोटीन भी, लिपिड भी, कार्बोहाइड्रेट भी, डैट इज़ कन्वर्टेड इनटू इट्स स्मॉलर कंपोनेंट, जिसने अपने आप को प्रोडक्ट के अंदर चेंज करना होता है, किसी दूसरी फॉर्म के अंदर उसने चेंज होना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं। तो ये है हमारे पास एंजाइम, ये है सबस्ट्रेट, और जब ये दोनों आपस में मिले हैं तो बन गया है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। थोड़ी ही देर बाद एंजाइम दोबारा से सेपरेट हो जाएगा और हमारे पास वो सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो पार्ट्स बना दिए, इसको तोड़ दिया है। ठीक है जी, अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। एंजाइम इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन प्योरली, एंजाइम हमेशा प्रोटीन का ही बना होगा, लेकिन बट सम टाइम अ नॉन प्रोटीन पार्ट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट कॉल्ड कोफैक्टर। कभी कभी एंजाइम की बॉडी में, स्ट्रक्चर में नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम दैट एक्ट एज अ ब्रिज फॉर द रिएक्शन। ब्रिज का काम मतलब यहाँ पे है जो किसी को हेल्प दे रहा है, जो किसी चीज़ को की मदद के लिए प्रेजेंट है। ये जो वर्ड है को का मतलब जो है ये हेल्प के लिए, साथी के लिए इस्तेमाल होता है, जो किसी के साथ प्रेजेंट, जैसे कोऑपरेशन, ठीक है, एक साथ, जैसे को एजुकेशन का वर्ड एक साथ। तो को फैक्टर जो किसी, ऐसा फैक्टर जो किसी के साथ मिलके काम करे, तो उसको हम को फैक्टर कहते हैं। किसके साथ मिलके काम करता है? ये एंजाइम के साथ। तो यहाँ पे मैंने एक एंजाइम बनाया हुआ है, ये सबस्ट्रेट है, और ये जो एक पार्ट है जो ना तो सबस्ट्रेट है ना एंजाइम है, लेकिन इसने भी यहाँ फिक्स होना है, उसको क्या कहा हमने? कोफैक्टर कह दिया। कहाँ पे ये दोनों चीज़ें ज्वाइन होंगी? सबस्ट्रेट और कोफैक्टर एक्टिव साइड पे। अच्छा, अगर हम टाइप्स देखें तो कोफैक्टर की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले है एक्टिवेटर। द डी, इसको देख लेते हैं। डी अटैचेबल कोफैक्टर इज़ नोन एज एक्टिवेटर इफ़ इट इज़ एन इनऑर्गेनिक आयन। अगर के कोफैक्टर वैसे तो ये होता नॉन प्रोटीन ही है, लेकिन अगर ये कोफैक्टर जो है इनऑर्गेनिक आयन हो, जैसे कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, तो इसको हम एक्टिवेटर कहेंगे। और द सेकंड हमारे पास टाइप है प्रोस्थेटिक ग्रुप। इफ़ कोफैक्टर इज कोवेलेंटली बॉन्डेड, अगर के कोफैक्टर कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं किसके साथ? एंजाइम के साथ, देन इट इज़ कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ये कोफैक्टर का नाम है। एग्जांपल मैंने दिया FAD। अब ये FAD क्या है? फेरिडॉक्सिन एडेनिन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। इसकी एब्रीवेशन ही बस आप याद रख लें। FAD जो है ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जो पार्शियल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन से बने, पार्शियल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन से बने, इसको क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। थर्ड हमारे पास जो टाइप है वो है को एंजाइम की। तो को एंजाइम क्या है? अगर के कोफैक्टर, इफ़ द नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कि कोफैक्टर इज लूजली अटैच। प्रोस्थेटिक ग्रुप कैसे था? कोवेलेंटली बॉन्ड, जो कि स्ट्रॉन्गली अटैच था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। अब ये क्या है? लूजली अटैच टू द प्रोटीन पार्ट, देन इट इज़ नोन एज को एंजाइम। तो उसको हम को एंजाइम कहेंगे। एग्जांपल मैंने यहाँ पे विटामिन B की दे दी है। अच्छा, कुछ चीज़ें हमने याद रखनी है। कोफैक्टर जो है हमेशा ये ज़रूरी होता है एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। कोफैक्टर और एंजाइम दोनों रीयूजेबल हैं। ये सबस्ट्रेट की तरह किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट नहीं होते, बल्कि ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, बल्कि सबस्ट्रेट को दूसरे प्रोडक्ट के अंदर चेंज करते हैं और ख़ुद बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। तीसरा पॉइंट, एंजाइम रिक्वायर एक्वस मीडियम फॉर इट्स एक्टिविटी।
हर रिएक्शन के लिए हमें मालूम है एक्वस मीडियम ही चाहिए होता है, तो एंजाइम भी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, तो इसके लिए भी हमें एक्वस मीडियम ही चाहिए होगा। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं, एपो एंजाइम एंड सेकेंड इज होलो एंजाइम। ए का वर्ड का मतलब, ए जब आ जाए तो उसका मतलब होता है एब्सेंट। एब्सेंट क्या एब्सेंट है? PO प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। एंजाइम ऐसा एंजाइम जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप यानी कि को फैक्टर या को एंजाइम जो है क्या है? एब्सेंट। एंजाइम विद इट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप और को एंजाइम रिमूव्ड इज कॉल्ड, इज डेजिग्नेटेड एज एपो एंजाइम। उसको हम क्या कहते हैं? एपो एंजाइम कहते हैं। ये इनएक्टिव एंजाइम होता है, यानी कि वो एंजाइम है जो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हमारे पास होलो एंजाइम, एन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ एंजाइम एंड अ को फैक्टर नोन एज होलो एंजाइम। अब ये वो एंजाइम है जिसमें एंजाइम की अपनी बॉडी और साथ में को फैक्टर भी प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा? एक्टिव पोजीशन में प्रेजेंट होगा। इसको हम क्या कहेंगे? होलो एंजाइम कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लोकेशन ऑफ एंजाइम, कहाँ प्रेजेंट होते हैं एंजाइम? डिफरेंट एरियाज ऑफ द सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो फंक्शन कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ एंजाइम रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में तो वो कहाँ होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया और ऑर्गेनेली में। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होंगे? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेली है जहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। इसी तरह प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले, प्रोटीन बनाने वाले एंजाइम कहाँ होंगे? राइबोसोम में। राइबोसोम ऑर्गेनेली का नाम है। यहाँ क्यों प्रेजेंट होंगे? क्योंकि इस ऑर्गेनेली में प्रोटीन बनाई जाती है। नेक्स्ट एंजाइम फॉर फोटोसिंथेसिस, प्लांट के अंदर होने वाला शुगर या कार्बोहाइड्रेट मेकिंग प्रोसेस का नाम है, जो लाइट की प्रेजेंस में हो, तो उसके लिए जो एंजाइम हों वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो ये हमें पता चल गया कि तमाम एंजाइम अपने फंक्शन डिपेंडेंट एरिया में ही प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है एंजाइम से रिलेटेड वो है कैटालाइसिस। ये कैटालाइसिस क्या है? किसी भी एंजाइम का मैकेनिज़्म कि वो किस तरह से रिएक्शन को इन्हांस करता है, किस तरह रिएक्शन को प्रोसीड करता है। एंजाइम एक्शन का मैकेनिज़्म को ही हम कैटालाइसिस कहते हैं। तो इसको पढ़ के देख लेते हैं। एंजाइम आर स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। कभी भी एक एंजाइम कोई भी सबस्ट्रेट को कन्वर्ट नहीं कर सकता। इवन के कोई स्पेसिफिक एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट को कन्वर्ट नहीं कर सकता। एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर ही चेंज कर सकता है। तो ये तमाम के तमाम स्पेसिफिक हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे अभी मैं आपको मिसाल दूं, कपड़े धोने वाली मशीन जो है कपड़े सी नहीं सकती और सीने वाली मशीन जो है वो कपड़े धो नहीं सकती। तो हर एंजाइम स्पेसिफिक है अपने काम के लिए। तो जब एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, और कुछ ही देर बाद वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अलग होता है, टूट जाता है एंजाइम के अंदर, यानी कि जो इनिशियल एंजाइम था हमारे पास वो, और वो दोबारा से रीयूज़ होने के लिए तैयार है। एंड प्रोडक्ट, दो चीज़ों के अंदर, एंजाइम के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट भी स्पेसिफिक, चेंज हो रहा है किसमें? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के अंदर, और फिर इससे बन रहा है एंजाइम और प्रोडक्ट। ठीक है जी। लास्ट हमारे पास पॉइंट है एक्टिव साइट। व्हाट इज़ एक्टिव साइट? ये हमने एंजाइम के स्ट्रक्चर में एक एरिया देखा था, उसको हमने एक्टिव साइट लेबल किया हुआ था। दिस एरिया, ये जो बाउंड्री है जहाँ पे सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना है, तो वो है एक्टिव साइट। क्या है इसकी डेफिनेशन? अ डेफिनेट चार्ज बेरिंग साइट, ये चार्ज प्रेजेंट होते हैं इस एरिया में, ऑफ एंजाइम वेयर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक टू वन एंजाइम, जो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है किसी भी एक एंजाइम के लिए, कंबाइंस टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एक्टिव साइट। उसको एक्टिव साइट कहते हैं। ये चार्ज बेरिंग एरिया जहाँ पे स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही कंबाइन होता है उसको एक्टिव साइट कहते हैं। इस एरिया को मज़ीद दो रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट। जो बाइंडिंग साइट है ये हेल्प करता है एंजाइम को किस में? रिकॉग्नाइजेशन में, पहचानने में कि हाँ यही सबस्ट्रेट मेरे साथ फिक्स होगा। नेक्स्ट बाइंडिंग में, जब वो रिकॉग्नाइज हो गया कि हाँ यही सबस्ट्रेट है, तो फिर वो बाइंड हो जाएगा और बन जाएगा हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, बाइंडिंग हो गई है।
अब ये बाइंडिंग तो हो गई, नेक्स्ट ए साइड कौन सी है, कैटालिटिक साइड। अब उस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ने चेंज होना है किसके अंदर, ये देखें ऐसे एंजाइम में और प्रोडक्ट में। इट कन्वर्ट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इनटू एंजाइम एंड प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास कैटालिटिक साइड पे बनती है। ये हमारे पास इनिशियल टॉपिक था एंजाइम का, इसकी डिटेल हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।